अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया या कज़नों ने कज़न को कत्ल कर दिया और गैरत के नाम पर। आज की कहानी में मैं आपको बताता हूं कि एक लड़की ने लड़के को कत्ल कर दिया, एक महबूबा ने अपने आशिक को कत्ल कर दिया। सारी स्टोरी आपको सुनाते हैं। रावलपिंडी का वाकया है। वहां पर तलहा नामी एक लड़का था जो कि एक गारमेंट्स की दुकान चलाता था। अब उसकी दुकान पर अक्सर लड़कियां आती जाती रहती थी। तो एक तहमद गुल नाम की लड़की है और वो उस दुकान पर कुछ लेने आई और वो हॉस्टल में रहती थी। अब वो पढ़ाई कर रही थी उस वक्त और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से उसका ताल्लुक था। अब तलहा की दुकान पर वो आई, एक दो बार वो जब शॉपिंग की उसने रेगुलर, तो तलहा को वो अच्छी लगी। नंबर एक्सचेंज हो गया और उसके बाद इनमें बातें होनी शुरू हो गई। जब बातें होनी शुरू हो गई तो तलहा और उसके दरमियान मोहब्बत बढ़ने लगी। अब मोहब्बत जो है वो इश्क में बढ़ने लगी और ये काम जो है 2021 में शुरू हुआ और अब 2024 चल रहा है। तो इस दौरान ये सारे मामला चलते रहे। अब इन दोनों को मिलने में बड़ा मसला होता था और तहमद कहती थी कि हॉस्टल की जो पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं कि शाम को टाइम से आओ, सुबह इस टाइम पे निकलना है, इस टाइम पे आना है। मैं बड़ी पाबंदी से वहां रहती हूँ तो मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। अब तलहा ने कहा कि मैं अपना कारोबार रन कर रहा हूँ तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। तो ऐसे करते हैं कि हम लोग बाहर कोई फ्लैट ले लेते हैं, मैं फ्लैट लूंगा, तुम अपनी रिहाइश वहां पर कर लो। उसके लिए हमें मिलने में भी आसानी हो जाएगी और तुम्हें कोई पाबंदी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये वहीं पर एक फ्लैट लेते हैं। उस फ्लैट में तहमद गुल जो है वो रहना शुरू कर देती है और ये दोनों की जो मुलाकातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये मामला चलता रहता है 2 साल। अब उसके बाद तहमद गुल जो है वो इसे कहती है कि हम लोग शादी कर लें। अब ये कहता है ठीक है हम शादी कर लेते हैं। इसने अपने घर जाके 2024 के अंदर अपनी माँ से बात की, उसे कहा कि मैं इस तरह से एक लड़की है, उसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसकी वालदा ने इसको कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकी घर वाले तो तकरीबन रजामंदी जाहिर कर रहे थे लेकिन इसकी वालदा जो थी वो रजामंद नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तुम्हारी मंगनी जो है वो तुम अपने भाई के घर कर रखी है और उनकी बेटी बचपन से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम कह रहे हो कि मैंने उधर शादी करनी है। अब तलहा जो है वो तहमद के पास गया और उसे जाके ये सारा मामला सुनाया। तो तहमद ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो उस तलहा ने आकर अपनी वालदा को फिर से दोबारा समझाया कि अम्मी ऐसे ना करें, ये वो जो भी वो गाइड कर सकता था उसने किया, लेकिन उसकी वालदा थी वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तलहा जो है वो तहमद के पास आया और उसे कहता कि ऐसे करते हैं कि मैं तुमसे भी शादी कर लेता हूँ और जहां अम्मी कह रही है वहां भी कर लेता हूँ, हम दोनों खुश रहेंगे, उनको पता ही नहीं कि क्या मामला है। तहमद कहती है मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं बांट सकती। अब तलहा परेशान था। तो तलहा के इसी परेशानी के दरमियान ही तलहा के घर वालों ने उसको बताया कि तुम्हारे हमने दिन रख दिए हैं, 27 सितंबर को तुम्हारी बारात जानी है। अब 27 सितंबर का जब तलहा ने जाके तहमद को बताया तो वो बड़ी परेशान हुई और 13 सितंबर को रावलपिंडी के एक निजी फ्लैट से कुछ लोगों ने थाने फोन किया और उनको बताया कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके गले में फंदा लगा हुआ है और उसकी लाश जो है वो पंखे के साथ लटक रही है। पुलिस मौके पर आई और मौके पर आकर उन्होंने देखा और तलहा की लाश को उतारा और फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गए। अब ये जो FIR है ये तलहा के भाई की मुद्दत में दर्ज हुई है जिसमें ये सारा वकूआ जो है वो तहमद के खिलाफ जाता है और ये FIR जो है ये 302 के नाम पर दर्ज हुई है। और तलहा की बॉडी को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसका भाई भी वहां पर गया, उसने देखा कि तलहा के गले में 2 निशानात हैं, एक रस्सी के नहीं 2 रस्सियों के निशानात हैं और उसके बाद वो बॉडी को घर ले गए। लेकिन जब तलहा की लाश हॉस्पिटल में ही थी तो वहां पर तहमद भी आई ये पूछने के लिए कि क्या हुआ है। तो पुलिस जो थी वो एक्टिव हो चुकी थी। पुलिस ने वहीं पर तहमद को धर लिया और थाने ले गए। जब उससे पूछकर शुरू की तो उसने कहा कि मैं तो उसको एक सुई तक नहीं चिपो सकती, मैं उसको कैसे मार सकती हूँ। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आगे जो इसमें पेशरफ्त होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि आप किसी को लारे ना लगाएं। शादी करनी है तो करें, नहीं करनी तो किसी का वक्त ज़ाया ना करें। अब उसने 3 साल तहमद की इज्जत के साथ खेलता रहा और आखिर आके कह दिया कि मेरी अम्मी कहती है कि अपने भाई के घर तुम्हारी शादी करनी है।
जब इस तरह के मामला हों तो पहले से सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हो सकता है ये कत्ल तहमन ने ही किया हो, लेकिन हो सकता है उसने ना किया हो, कोई और वजह बनी हो, लेकिन जो मामला नजर आ रहे हैं उसमें जो सारे शवाहिद हैं वो तहमत की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।